दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और जिन बीमारियों का इलाज हो सकता है उसके लिए जेब भी भारी करनी पड़ती है। जी हां, मेरठ के ब्रह्मपुरी से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे देख और सुनकर आपका भी दिल रो पड़ेगा, जिसे जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी हमारी। डेढ़ साल की मासूम ईरानी को दुर्लभ बीमारी। मासूम को बचाने के लिए चाहिए 22 करोड़ का इंजेक्शन। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही मासूम ईशानी। परिवार ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। सिर के लिए बच्ची को चाहिए सहारा। उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकती है बीमारी। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। इस बच्ची को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी में रहने वाली इस 1.5 साल की बच्ची का नाम ईशानी है। ईशानी एक दुर्लभ बीमारी SMS टाइप 2 यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही है। परिवार के लोगों का कहना है ईशानी का जन्म 27 अगस्त 2019 को हुआ था। जन्म के समय वो सामान्य बच्चे की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी परेशानी उभरने लगी। जब वो 8-9 महीने की थी तब परिजनों ने वॉकर के सहारे चलाने की कोशिश की। तब जाकर परिजनों को उसकी बीमारी के बारे में पता चला। बच्ची वॉकर के सहारे आगे नहीं बढ़ पाती थी और सहारे से बैठाने पर उसका सिर नीचे हो जाता था, पर वो खुद दोबारा सिर ऊपर भी नहीं उठा पाती थी। वो पैर नहीं टिका पाती। असल में वो चाइल्ड वाले डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये तो उसका न्यूरो का केस है, तो उन्होंने फिर न्यूरो में उसको रजिस्ट्रेशन कराया। तो उन्होंने कह दिया 7 जुलाई को, जुलाई में की डेट दे दी। तो इस टाइम बहुत मतलब लंबा दे दिया। फिर सर गंगाराम में दिखाया, उन्होंने टेस्ट कराए, तब पता चला कि इसको ये SMA 2 बीमारी है। वो उसका तब पता चला। बच्ची को हुई इस दुर्लभ बीमारी का तोड़ डॉक्टर के पास ही है, लेकिन इस बीमारी को खत्म करने के लिए डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। और इस परिवार के पास इतना पैसा नहीं है जो अपनी बच्ची का इलाज करा सके। लेकिन ईशानी के परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मदद मांगी है। साथ ही परिजनों ने सरकार से भी इलाज के लिए गुहार लगाई है। वो डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसका सही तो मायने में क्या इलाज है नहीं यहाँ पे कोई, लेकिन वो जो है इसका बहुत महंगा है इलाज। और वो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है और 6-6.5 करोड़ रुपए उस पर टैक्स है। यही कि वो बच्ची की बीमारी ऐसी है कि ये मतलब बहुत महंगा इलाज है उसका, तो उसको हम मतलब अकेले वैसे तो उसको नहीं करा सकते। तो उसको ये है कि उसमें मतलब सहयोग से ही हो सकता है। अब तक तो जो खर्चा आया लगभग 30-40 हज़ार रुपये। कहना यही है बस कि अगर कुछ मतलब इसमें हेल्प हो जाए तो इलाज उसका संभव है, नहीं तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बच्ची के इलाज के लिए परिजन हर दर पर दरकार लगा चुके हैं। अब परिवार को केवल सरकार की मदद की आस है। देखना यह होगा कि सरकार कब परिजनों की गुहार सुनेगी और कब बच्ची के इलाज के लिए खर्च उठाएगी। आगे बढ़ते राजधानी लखनऊ की भूमिगत पार्किंगों में कार खड़ी करना महंगा होने वाला है। यही नहीं, ऑटो और बस स्टैंड से भी वसूली की तैयारी है और अब साइकिल का भी पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इसकी मंजूरी के लिए सदन की बैठक में नगर निगम पार्किंग उपविधि 2021 को लाया जा रहा है। नगर निगम की भूमिगत पार्किंग में अभी 4 पहिया वाहन का 4 घंटे का पार्किंग शुल्क 25 रुपये है। अब इसे बढ़ाकर 30 रुपये किया जा रहा है। हालांकि 2 पहिए का शुल्क नहीं बढ़ाया गया है और इसी तरह अब साइकिल का भी 4 घंटे का 5 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। पिछली सरकार ने इसे मुफ्त कर दिया था। रविवार को सदन में लाई जा रही नई नियमावली में साइकिल पर शुल्क तय किया जाएगा। जो नो पार्किंग में कार्रवाई के बाद यदि वाहन मालिक ने गाड़ी नहीं छुड़ाई तो हर 8 घंटे पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी।
ये कितनी बढ़ेगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रस्ताव उपविधि में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से बढ़ता नीचे आ रहा है। प्रदेश में संक्रमण के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने ये बताया है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 मामले सामने आए हैं। उपचार के बाद 143 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 5,92,699 लोग इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,15,516 सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 0.1 है। नवनीत सहगल ने बताया कि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा हो गया है। प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का काम चल रहा है। प्रदेश में संक्रमण के मामले कम आने के बावजूद भी प्रदेश सरकार टेस्टिंग में कमी नहीं कर रही है। गौरतलब है कि भले ही यूपी में कोरोना के केस घटे हों, लेकिन इस बीच देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। अमेठी में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि को लेकर गुल्लक समर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 27 छोटे बच्चों ने गुल्लक में एकत्रित रुपए मंदिर निर्माण के लिए दान किए हैं। इन बच्चों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गुल्लक सौंपा। आपको बताएं कि अमेठी नगर में गुल्लक समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी दौरान इन बच्चों ने अपने गुल्लकों को, तकरीबन 27 से छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर आए और इन सभी ने अपने गुल्लक को दान किया है राम मंदिर निर्माण के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।